हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट विद चेतना ऊर्जा 919 की एनर्जी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग में देखते हैं कि फरवरी के जो बाकी के बचे हुए दिन हैं उसमें आप लोगों के लाइफ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये आने वाले 10 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो ये 10 डेज की रीडिंग है और यदि फ्यूचर पता रहता है तो कई बार हम अपनी स्थिति को बहुत आसानी से निर्णय ले सकते हैं। जब भी ये वीडियो मिलेगा तब ये आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा। ये 10 डेज हमेशा आप लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार की परिस्थिति को यहाँ शो किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। डियर, चिंता मुक्त हो जाइए। संघर्ष ज़रूर है लेकिन सफलता ज़रूर है ना। तो इसलिए आनंद के साथ आगे बढ़िए। और यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं इस समय या तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या फिर आप में से कुछ लोग बच्चे देख रहे हैं जिनकी एग्ज़ाम है, या फिर उनके मम्मी पापा देख रहे हैं, तो उनको एक ही संदेश देना है, अपने ऊपर विश्वास रखिए और मन लगा के पढ़िए तो जीत उनकी ज़रूर होगी। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी एक वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं। कुछ लाइव वीडियो करने की कोशिश करेंगे। लाइव वीडियो यदि होता है तो बेस्ट है। मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन परफॉर्म होगा, कल होगा मेडिटेशन परफॉर्म। और उसमें जब आप रेकी यूनिवर्सल ऊर्जा 520 में जाकर आप उसको देख सकते हैं। वहाँ अभी पूरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, इसलिए वहाँ लाइव करना मुश्किल होगा। तो कोशिश करेंगे टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में हम लाइव करें। और उसमें यदि आपको जब भी ये वीडियो मिलेगा आप अपने बच्चों को उसमें हीलिंग भी दे पाएंगे और मेडिटेशन भी करेंगे। तो बहुत सारी हीलिंग रहेगी उसमें। आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल या परसों ज़रूर दे दूँगी, है ना। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ में ये बताऊं कि ये जो 10 दिन होंगे, हो सकता है आपके बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही हैं। बहुत ज़्यादा किसी का क्रिएटिव फील्ड है, उसमें वो बच्चा बहुत मन लगा के मेहनत कर रहा है। कंपटीशन बहुत तगड़ी है, परिवार का बहुत सपोर्ट मिलेगा बच्चे को, वो हारेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक मदर ऐसी है जो अपने बच्चों के साथ खड़ी हुई है, फादर भी अपने बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। मानसिक बल दीजिए अपने बच्चे को, ये विश्वास दिलाइए कि वो बहुत अच्छा कर सकता है। आप इस समय अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उसको टाइम पर खाना पीना, उसको विश्वास दिला रहे हैं कि वो जीत हासिल कर लेगा अपने एग्ज़ाम में। यहाँ ये जो 10 दिन है वो बच्चों की परवरिश को लेकर भी बताया जा रहा है कि एक नई सुबह होने को है। बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत कुछ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर मेरे मुंह से बच्चे 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 ही निकल रहे हैं आज। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है। कि आप में से जितने लोग बच्चे हैं वो भी रीडिंग देख सकते हैं, और यदि आप मदर फादर हैं तो आप भी अपने बच्चों के लिए इसको देख सकते हैं। क्योंकि एक ऐसी स्थिति यहाँ नज़र आ रही है जो कि डिफ़िकल्ट है, स्ट्रगल में है, लेकिन सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, है ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। यदि किसी पत्थर को तोड़ना भी है तो उस पर बार बार वार करना पड़ता है। वैसे ही यदि पढ़ाई में भी बच्चे यदि बार बार रिवीजन करते हैं, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, फोकस वे में चलते हैं, तो उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। और कुछ लोग यदि ये चाह रहे हैं कि वो जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें सफलता चाहिए, तो डियर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आप उम्मीदों से भरे हुए हैं और अपने पर्पस को बहुत अच्छे से समझते हैं, और ऐसे लोगों को जीत हासिल ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। ये 10 दिन बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। और कुछ लोग
जो इस उम्र में के लोग हैं जो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं या अपनी मैरिज के लिए देख रहे हैं या अपनी शादी का एक फिक्स करना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा भ्रम फील हो रहा है। क्या जिस पार्टनर को मैंने चुना है क्या वो मेरे लिए सही है? क्या जिस पार्टनर को लेकर मैं भविष्य की योजनाएं बना रहा हूँ या बना रही हूँ क्या वो मेरे लिए सही है? तो इस तरह से करके आप अपने इस समय अटेंशन क्रिएट करना चाहते हैं और बहुत डीपली सोचना चाहते हैं कि क्या सच में जो चीज़ मुझे दिखाई गई है क्या वही राइट है या उसके पीछे का सच कुछ और है। इसको लेकर आप थोड़े गंभीर हो रहे हैं कि क्या मैं इसको फाइनलाइज करने से मैंने आपको फील हो रहा है कि यही मेरा सोलमेट है, यही मेरी सोलमेट है, लेकिन फिर भी आपको कुछ बात को लेकर कन्फ्यूजन फील भी हो रहा है। यहाँ आप पूरा 10 दिन के अंत होते तक आप देखेंगे कि जिन चीज़ों को लेकर आपने हार्डवर्क किया है, प्रोडक्टिविटी निकालने की कोशिश की है, वो 10 दिन के होते होते आपको एक सफलता ज़रूर मिलने वाली है। पब्लिकली आपको तारीफ भी मिलेगी, रिकॉग्निशन भी मिलेगा, आपको यहाँ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आप जो कंटिन्यू अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं वो एफर्ट्स यहाँ पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये 10 दिन के होते तक आपका गुड लक भी आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। ग्रोथ देखने को मिलेगी, डेस्टिनी को आप बिल्कुल टच कर पाओगे, आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे और जिस उम्मीद को लेकर आपने ये परिश्रम आरंभ किया है उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये जो 10 दिन आपके होने वाले हैं, ये कठिन जो आप मेहनत कर रहे हो या अपनी दिनचर्या में जो आप बदलाव लेकर आ रहे हैं इस समय, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपके रिजल्ट आपको ज़रूर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। भाग्य आपके साथ है। कहते हैं कि मेहनत और भाग्य दोनों 50-50% होते हैं। मेहनत कई बार कई लोग बहुत करते हैं लेकिन उनका भाग्य उनके साथ नहीं खड़ा रहता। जब मेहनत और भाग्य दोनों साथ आके खड़े रहते हैं तो आपको वो सफलता मिलती है या वो चुनौतियों को आप हासिल कर लेते हो या उन संघर्षों का सामना करना और आसान हो जाता है और आगे बढ़ने में ये सारी चीज़ें मदद करती हैं, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल या आप करियर को लेकर देख रहे हैं उसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगी, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें भी आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, या फिर आप किसी प्रेम प्रसंग को लेकर आप देख रहे हैं तो उसमें भी आप बहुत सामंजस्य स्थापित भी कर रहे हैं और आप उस चीज़ को कोई भी उसमें कोई गड़बड़ है तो उसको भी आप ढूंढ के निकाल रहे हैं। मतलब यहाँ आप काफ़ी कॉन्शियस होकर ये 10 डेज अपने लाइफ को देखने वाले हैं। ये ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्म हुआ है ये आपकी उम्मीदों के कारण हुआ है, आपका विश्वास है और विश्वास के कारण ही आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको प्रेरणा मिल रही है, आपके अंदर से प्रेरणा मिल रही है और परिवार से भी प्रेरणा मिल रही है। परिवार का सपोर्ट और आपकी अंतरात्मा का सपोर्ट ही आपको एक प्योरिटी की तरफ लेकर जा रहा है और प्योर डिसीजन आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आप इस समय संघर्ष भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन इन संघर्षों के बीच में भी जीत आपकी ही होने वाली है। इस समय मैं आपकी शक्तियों का या आपके साहस का प्रदर्शन भी देख रही हूँ कि इस समय आपके अंदर एक आत्मविश्वास अलग ही लेवल का आपके अंदर नज़र आएगा। हाँ, आपको कोई हराने की कोशिश कर सकता है या आपको कोई भ्रमित करने की भी कोशिश कर सकता है या आपको थोड़े से गलत सुझाव भी दे सकता है, लेकिन आप यदि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे इस समय तो आप मान के चलिए आपकी जीत निश्चित है। इस समय आपको किसी के भी बहकावे में आने से अच्छा है कि अपने स्वयं की क्रिएटिविटी पर या अपने स्वयं की योग्यता पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा अचीवमेंट आप देखने वाले हैं बहुत जल्दी इन द नियर फ्यूचर। यस, यही निकल, यस अबंडेंस, यस यस यस, ब्यूटीफुल। फर्स्ट कार्ड इज अबंडेंस। तो एंजल्स भी आपको यहाँ मदद कर रहे हैं आपके इस, क्योंकि मैंने कहा ना एक हार्डवर्क और साथ में लक, ये दो चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो आपको अबंडेंस मिलता ही मिलता है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए निकल कर आ रही है कि आपने जो चुनौतियों का सामना किया या जिन संघर्षों को आपने सहज स्वीकार करके बहुत मेहनत की है
उसका रिजल्ट फ्यू मंथ्स में मिलता हुआ नज़र आएगा, बहुत जल्दी मिलेगा आपको ये रिजल्ट। ये 10 दिन आपके परिश्रम के हो सकते हैं, निर्णय के हो सकते हैं। यस, कुछ लोगों को मंथ में, कुछ लोगों को वीक्स में, मतलब कुछ लोगों का रिजल्ट हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आने वाला होगा, तो यस उनको वीक्स में मिल जाएगा। पर कुछ लोगों को अभी रिजल्ट, जैसे अभी मान लो कि अभी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका रिजल्ट मई जून में आने वाला है, तो उनके लिए मंथ आया है। पर कुछ लोगों का ऑलरेडी इंटरव्यू हो चुके हैं, तो आप मान के चलिए आपके कुछ वीक्स में आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये रिजल्ट आपके फेवरेबल ही रहने वाला है। यस, नॉट द राइट टाइम, वाई नॉट द राइट टाइम, ओके, डोंट स्टॉप, ओके। तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यदि इस परिस्थिति में आपको जो बहुत संघर्ष देखने को मिल रहा है या चुनौतियाँ आएंगी या आपको बहुत सारे भ्रम भी मिल सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये कार्ड्स देखकर, तो एक बार आपका मन करेगा कि विचलित करेगा कि क्या सच में मैं करूं, क्या सच में मैं इससे कुछ बन सकता है मेरा काम, तो नॉट द राइट टाइम, इसके बारे में नहीं सोचना, मतलब नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना, किसी भी ऐसे इंसान की बात नहीं मानना जो आपका मनोबल गिराए, किसी ऐसे इंसान को आपको तवज्जो नहीं देनी है जो कि आपको डीमोटिवेट करे, या फिर आपको ऐसे किसी इंसान की नहीं सुननी है जो कि आपके रास्ते पर आपको भ्रम पैदा करे। कंपटीशन हर जगह मिलेगी, हर जगह हिस्सा लेना है, तो अपने आप को जो आप रेडी करके आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे बढ़े, क्योंकि यू आर अ स्टार सीड, आपकी पूरी फैमिली एक स्टार सीड है जो एक फेथ को लेकर उम्मीदों के साथ आगे बढ़ती है। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है, मोटिवेटेड है आप लोग अंदर से, और आप खुद को इतना इंस्पायर करते हैं, आप खुद को इतना मोटिवेट करते हो कि कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर सकता। पर क्या होता है ना, कई बार मानसिक दबाव कोई डाल देता है और उससे कई बार निर्णय गलत हो जाते हैं। तो कोई मानसिक दबाव कितना भी डाले आपके ऊपर, लेकिन आपको आपके ही डिसीजन पर आगे बढ़ना है, इसलिए आया है डोंट स्टॉप। और अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखना है ताकि आपको कोई भी भ्रमित ना करे। यस, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया है, तो यस डियर, इस समय हो सकता है आपके खाने पीने को लेकर, सोने को लेकर कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं। तो अपने इन दिनों पर जहाँ आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उस समय आपको हर चीज़ पे बैलेंस क्रिएट करना है ताकि आपकी सेहत भी बनी रहे, आपका हौसला भी बढ़ा रहे, और ये सब चीज़ें आप पर ही निर्भर करता है। एंजल्स कहते हैं वो आपको सपोर्ट ज़रूर करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल नंबर भी नज़र आ रहे होंगे, 333, 222, 111, 555, 444, 777, या कुछ लोगों को 212, 313, 717, 919, या फिर कुछ 313 भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह के भी आप लोगों को कुछ एंजल्स नंबर्स नज़र आ रहे होंगे, और हर एंजल नंबर आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मीनिंग निकलता है, और ये मीनिंग आपके लिए कुछ गाइडेंस लेकर आएगा। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप जो पॉजिटिविटी को लेकर चल रहे हैं उसी को लेकर चलिए, है ना, किसी नेगेटिव डायरेक्शन को आप ना अपनाएं या उससे भ्रमित ना हो। इफ़ यू बिलीव, यस, इट्स अप टू यू एंड यू बिलीव। तो यहाँ पर ये रीडिंग, यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग उसके लिए कोई मायने नहीं रख रही है, तो हो सकता है कि ये सिचुएशन आपकी इस प्रकार की स्थिति को लेकर ना हो, लेकिन यदि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ज़रूर फ्यूचर में आपको ये 10 डेज देखने को मिलेंगे लाइफ में। और डियर, ये कंफर्मेशन है अबंडेंस के साथ सक्सेस, ब्यूटीफुल। और उन लोगों को आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं जिन लोगों ने आपके लाइफ में जो वैल्यूज़ क्रिएट नहीं किए या जो नेगेटिविटी फैला रहे, आप उनको ज़्यादा अपने सर पर नहीं बैठाएंगे या उनकी ज़्यादा आप नहीं सुनेंगे, आप फॉरगिव भी करेंगे और लेट गो भी करेंगे। यस, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा सोचना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। यस, इस समय मैं आपको आपकी इमोशनल, आपकी मानसिक को लेकर या आपकी भावनाओं को लेकर भी काफ़ी मजबूती से मैं आपको खड़ा होता हुआ देख रही हूँ। इस समय मैं देख रही हूँ आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी इस समय काफ़ी चैनलाइज हो रही है, सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो रही है जितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, और ये बिग यस की
कंफर्मेशन है। तो यस, ये बहुत बड़ा आपके लिए कंफर्मेशन है यस का। आगे बढ़िए और ये 10 दिन आप लोगों के लिए बिग हैप्पी चेंजेस लाएंगे। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल रीडिंग है ना। लुक फॉर अ साइन। यस डियर, आपको बहुत सारे साइन दिखाए जाएंगे, बहुत सारे आपको एंजल्स नंबर भी दिखाए जा सकते हैं, या फिर आपको मोरपंख दिख सकता है, या अचानक से कहीं कॉइन मिला हुआ पड़ा हुआ दिख सकता है आप लोगों को, या फिर यस मोरपंख, आपको मोरपंख भी नज़र आ सकता है, हो सकता है, या अचानक से कोई आपको फ्लावर दे देगा। तो आप समझ लीजिए कि एंजल्स आपको कोई संकेत दे रहे हैं, क्योंकि ये टाइम आपका ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये टाइम आपकी प्रगति का है, ये टाइम आपके अचीवमेंट का है। तो आप अपने लिए मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं कि जिस चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं, जिस उम्मीदों को लेकर चल रहे हैं, उसको हम बिल्कुल पूरा कर लेंगे और ईश्वर हमारे साथ है, एंजल्स हमारे साथ है। सॉरी, डॉग लोगों की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो डियर, आगे बढ़िए और अपने गोल को अचीव कीजिए, मोटिवेटेड रहिए और इंस्पिरेशन का कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए भी कार्य कर रहे हैं, लोगों के साथ आप मिलके काम कर रहे हैं। बस अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है ना। हरे कृष्णा डियर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।